जय हिंद, जय भारत। अरे आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छिन्न सिलेक्शन बर्दाश्त कहानी उसे कहते हैं। चलिए नए एनर्जी नए जोश के साथ अपने टॉपिक पर आए करते हैं। चलिए हम आज कल आपको बता देते हैं अगले क्लास में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना कैसे। आज हम समझते हैं कि अगर किसी एटम पर अगर चार्ज रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम अगर जल में रखोगे धक से रिएक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम जल के साथ क्या होता है, जल के साथ जब रिएक्शन करोगे, जल में जब डालोगे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है, सोडियम जल के साथ धाक से रिएक्शन करता है, इसीलिए केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। मान चलो कि सोडियम की बात करते हैं, ये जो सोडियम जो है इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन इस पर बताओ प्लस और प्लस आ गया, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ, प्लस और प्लस का मतलब प्लस क्या होगा 2 का। अगर प्लस प्लस 2 बार है इसका मतलब प्लस 2 है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है, इसमें आपको केमिस्ट्री में नियम है कि अगर किसी एटम पर प्लस है इसका मतलब किसी से लिया है। अब लेने एक लेता है और एक देता है, तो आप समझो एक लिया एक किसी को दिया तो बड़ा कौन होता है, देने वाला। क्योंकि बड़ा कहता है ना कि दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम। तो जो बड़ा होता है वही देता है, दानी उसी को कहते हैं। तो आप जो लेगा वो दानी है क्या, वो तो लिया, वो गरीब है तो लिया। वही प्लस है। प्लस क्या किया है, किसी से लिया है, दिया नहीं है, किसी से लिया है। तो कितना लिया है, तो प्लस और प्लस के है 2 है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब बताओ जब किसी से पैसा लेते हो तो आपका दिमाग पर टेंशन बना रहता है कि छोटा उसको पैसा लिए हैं, उसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, म्याद पागल रहता है। क्यों, क्योंकि तुमने किसी से लिया है, आप कर्ज में हो। इसलिए जब प्लस प्लस आ जाता है तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ज्ञात करने की अगर बात कहेगा और इसका कहेगा कि सोडियम प्लस प्लस का इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको ज्ञात करने का नियम है बाबू, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, लेकिन प्लस प्लस के है 2 है, इसका मतलब कि 11 में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे कहता है यहाँ पे 11 है। प्लस प्लस का अर्थ होता है कि किसी से क्या किया है, लिया है। तो लिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कितना लिया है, 2। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 9 बचा। 11 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा, आपको कितना, 9 बचेगा, है ना। आप ये बात में समझते हैं कि 9 बचा है, तो इसमें आपको टर्म है, आपको समझना है, इसमें 9 आया। अब एक बात आता है कि इसमें देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, इट इज नॉट करेक्ट। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है ये आपका क्या होता है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आपको लाना है कितना, 9 लाना है। तो क्या आपका सही है, क्या देखते हैं। आपको लाना 9 है तो देखा जाए, हमको लाना है 9, तो देखो बताओ तो पहले 1s, उसका 2s, उसका 2p, उसका 3s। बताओ s में होता 2, s में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, s में 2 होता है। तो हम बताए थे s में 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है, f में 14 होता है। ये बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये बताओ क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, क्या 11 है। अब प्लस प्लस आ गया, इसका मतलब कि 2 लिया है, तो लिया है का मतलब क्या है, 2 आपको घटाना पड़ेगा। प्लस आएगा तो घटा दो, 11 से 2 का 9, हमको 9 लाना है, तो 2 2 4 6 4 10। बताओ यहाँ तक बाबू 10 हो जा रहा है, इसको लिखने को आवश्यकता है नहीं। हमको भूख लगल है, 10 रोटी खाते हैं, कोई दे देगा 12 रोटी, काला खाएंगे, अनपच हो जाएगा। 10 रोटी खाना था, 10 रोटी चाहिए ना हमको, दे देगा 15 रोटी, तो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, जो एनर्जी रहेगा वो भी खो बैठेंगे। हमको लाना है 9, तो 2 2 4, यहाँ तक बाबू 4 आ गया है। तो 4 में हमें कितना जोड़ा जाए कि मेरा 9 आएगा। अब बताओ पी के पॉकेट में 6 रुपया है, तो मांगा 2 रुपया दे देगा, 3 रुपया मांगा दे देगा, 5 रुपया मांगेगा दे देगा, 6 रुपया मांगेगा दे देगा, 7 रुपया मांगेगा देगा, हमारे का 500 चट्टा कहीं के 7 रुपये कहां से। तो बताओ 4 में कितना जुड़ जाए कि मेरा 9 आएगा, 5। यहाँ पर कर सकते हैं 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा आपका, सही होगा। देखो तो 2 2 4 4 5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हुआ। अब इसका कहेगा कि बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी। वैलेंस भी से स्टार्ट हुआ इसलिए भी, इलेक्ट्रॉन ई से स्टार्ट हुआ इसलिए बोलते हैं भी। इसका कहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अंतिम में बच जाता है। अंतिम में कौन बचले बाबू, देखो फर्स्ट कक्षा में 2 है और सेकंड कक्षा में 5, 2 कितना है, 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन तो
तो अंतिम छोड़कर जो बाकी बचता है उसी को कोर कहते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही ना है, और कोर क्या है, यही ना बचल है, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अंतिम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या ये अंतिम है? यहाँ तो बहुत स्टार्ट हुआ है और लास्ट इस पोजीशन हुआ, दूसरी कक्षा में जाके हुआ। तब 5 2 कितना होगा, दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 2 कहेंगे। चौथा कक्षा में के गो बच्चा, तो कहेगा 20 गो। छठ कक्षा में के गो स्टूडेंट, कहेगा 30 गो। कहेगा पांचवा में के गो, 2 गो। छठा में के गो, तो 1 गो ना, ना कैसे होगा, छठा में 1 2 होगा। वही है कक्षा, 1 2 क्या है, कक्षा है। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कक्षा में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अंतिम में बचता है, तो अंतिम यही है, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी बचेगा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब इसको देखते हैं, अब इसका हल क्या है बाबू, इसका हल देखते हैं। देखो मैग्नीशियम क्या है, 12, मैग्नीशियम -2 है। -2 का मतलब क्या है, किसी को दिया है के रुपया, तो 2 रुपया, तो देगा तो ज्वाइंट होकर नहीं होगा। हम मान चलो हमको पॉकेट में 10 रुपया, हम किसी को 2 रुपया दिए हैं, पहले ही दे दिए, कल ही दे दिए हैं। आज हमको पॉकेट में 10 रुपया है, अब कल किसी को 2 रुपया दिए हैं, वो पैसा हमको देगा, तो पहले से था 10, अब 2 रुपया दिया तो कितना हो जाएगा, 12। तो बताओ इसके पॉकेट में पहले ही से है 12 रुपया। मैग्नीशियम जो है फिक्ता टाइप होता है, उजला होता है। आपने देखा होगा जो सोल्डिंग वोल्डिंग करता है ना, जैसे लोहा हुआ का, वो मैग्नीशियम का फित्ता होता है, डालता है, इसका बहुत एक्सेस लाइट होता है, आपको आंख को ठहरने नहीं देगा, चिलमिला जाएगा 2 3 4 सेकंड देख लगना, इसे श्री राम नाम सत कर देगा, आपको आंख को खत्म कर देगा आंख को। बताओ ये 12, अब 12 तो कितना हो जाएगा, बताओ पहले से था 12, अब वो कितना है बाबू, माइनस आ गया, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 12 तो कितना हो जाएगा, 14। आपको 14 लाना है। अब 14 पे इलेक्ट्रॉन बेटा से याद करो, पहले से था 12, ये देखिए 12 है तो धर के घुमच दो, नहीं माइनस आ गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिर आ गया, तो 12 तो कितना हो गया, 14। अब याद करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो यहाँ पे एस में 2 पी में 6 एस में 2, बताओ 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14 आ गया। बताओ पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में हो गया 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा बताओ तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो अंतिम में बचता है। तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 कितना है, 4। अब कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो अंतिम छोड़कर बाकी बचे कोर, 8 है तो कितना हो जाएगा, 10। इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात यहाँ पे आता है, एक और सवाल थोड़ा देखते हैं, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, देखा जाए। जैसे कहने का मतलब हम थोड़ा सा देखते हैं, सल्फर को देखते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, सल्फर का परमाणु संख्या देखते हैं, सल्फर का परमाणु संख्या देखते हैं। इसका अगर निकालने की बात है बाबू, तो कैसे क्या करोगे। सल्फर का परमाणु संख्या 16 आता। सल्फर जो खोज हुआ था आपको चाइना में हुआ था, चाइना है जो छोटा चाइना, उनको लगता है भगवान, जब आपदा उपदा आया चीज जाओ छोटा कहीं जाना, भूकंप आया तो चाइना में मर जाएगा, पाकिस्तान में नहीं आना है, ठीक है, अखंड भारत चाहिए, ठीक है, इसके लिए मैं तैयारी हो रहा है, ठीक है। बताओ सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। कहता ना कि बेवफा ही बेवफा को मुकद्दर बना, बेवफा ही बेवफा को मुकद्दर बना, तू चल पड़े है तू रास्ता पे, तू चल पड़े है तू रास्ता पे। कहता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इसमें नाम है सल्फर, और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, और माइनस माइनस के है 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसे कर देकर, अगर ऐसे कर देगा -3, इसका मतलब ऐसे बोले अच्छा तो ऐसे बोले, दोनों सेम है। मतलब कि सल्फर का खोज चाइना हुआ था, आज से 2000 साल की बात है, 2000 BC की बात है, 2000 BC बी का मतलब बैक, 80 का मतलब कैलेंडर, जब तक कैलेंडर बना था नहीं तब तक इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सल्फर की बात करता हूँ, नींबू के जैसा होता है, नींबू फुटबॉल देखा है ना, मारता धैस नहीं से मारता फुटबॉल, वही होता है सल्फर। उसका स्ट्रक्चर देखोगे जस्ट उसी प्रकार से आपको आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, निकाला जाए। तो बताओ सल्फर का होता 16, लेकिन माइनस क्या होगा, 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, वो अब दे रहा है। तो बताओ 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19। अब 19 पर निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो एस में होता 2, पीएस में 2, पी में 6, एस में बताओ एस में कितना होता 2, पी में कितना होता 6। इसको जोड़ तो 19 लाना, 2 2 4 6 6 12, 5 18, 3s2 3p6, 3p6 के बाद क्या होता 4s2 होता है। लेकिन लाना यहाँ तक मेरा बाबू हो जाता 18, और लाना कितना 19, 18 में कितना जोड़ा 19 आएगा 1। अब इसका कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए,
बताओ तो, पहला कक्षा अलग, दूसरा कक्षा अलग, तीसरा कक्षा अलग, चौथा कक्षा अलग। इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 6 2 8, इसमें बताओ दूसरे कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, इसमें 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, वैलेंस अंतिम ही ना है, यहाँ से शुरुआत हुआ यहाँ लास्ट हुआ, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बाकी बचेगा जो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जोड़ दो ना, 8 10 10 और 18, यही होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब कह देगा कि बताओ कि किस ग्रुप में आएगा, तो ग्रुप का मतलब मेंडिप्रेंडियम दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो ग्रुप नंबर की अगर बात करते हैं, इसे क्या कौन सा ग्रुप में होगा, कौन सा ग्रुप होगा, तो ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो मेंडलीव का कल नियम बताएंगे। मेंडलीव ने 5 नियम दिया था, अब 5 ट्रिक मारेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल स्वाहा, क्या हो जाएगा, स्वाहा, अलविदा हो जाएगा। कहता ना अलविदा, अलविदा, विदा को विदा कर दिया, तू नहीं जानता कि विदा कैसे हुआ, समझा। तो वही है, कल किसका लाएंगे, मेंडलीव चाचा को लाएंगे, और मेंडलीव चाचा का प्रयोग करके पूरा पीरियोडिक टेबल को स्वाहा स्वाहा स्वातम, वही है। बताओ ग्रुप नंबर क्या है, तो मेंडलीव ने पढ़ने दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आया 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो अंतिम में बचता है, तो अंतिम में बचा है 1, तो वही ग्रुप नंबर का मान होगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1, तो ग्रुप नंबर होगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर 2, लेकिन ग्रुप नंबर का 1 लिखना था, 1 ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे लिखना है। अगर 2 आया तो 2 को ऐसे लिखोगे, रोमन लेटर में लिखा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। कल आपको मेंडलीव का नियम बताएंगे, ये कैसे होता है, किस ग्रुप में होगा, कौन सा ब्लॉक में होगा, ये कल आपको बता देंगे, ठीक है। 5-6 को थ्योरी है, 5-6 को ट्रिक है, वो 5-6 ट्रिक मारेंगे, फिर आप पीरियोडिक टेबल स्वाहा कर देंगे, तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलग चैप्टर खिलाएंगे। तब तक क्लास के यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।